कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और हम भी आपकी कुशलता के लिए सदा मालिक से दुआएं चाहते हैं। पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने सुना कि सतगुरु कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को मुक्ति मार्ग पंथ की रहनी और वैरागी विरक्त के लक्षण के बारे में समझाया। और आज के इस एपिसोड में सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को एक गृही के लक्षण, आरती का महत्व और असावधानी के फल के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो आगे सुने। रहित रहे बह नहीं कबही, सो बैरागी पावै हम ही मिले हम ही अस ओही, दुविधा भाव मिटावै सोही। जो सब पाप कर्मों एवं दुर्गुणों से रहित रहे, इनमें कभी बहे नहीं, वह संत वैरागी मुझको पाएगा। जो सब संशय दुविधा के भाव को मिटाएगा और भक्ति भाव से मुझको मिलेगा, तो वह मुझ जैसा ही होगा। गुरु चरणन में रहे समाई, तजी भरम और कपट चतुराई। गुरु आज्ञा जो निरखत रहई, ताकर खूंटे काल नहीं गहई। सब भ्रम, अज्ञान और कपट, परपंच एवं झूठ, चतुराई आदि दुर्गुणों को छोड़कर सतगुरु के श्री चरणों में समाया यानी लीन रहे। सचेत यानी सावधान होकर गुरु आज्ञा को जो समझता निरखता रहे, सतगुरु की आज्ञा का अर्थ समझते ही शीघ्र उसका पालन करे। काल निरंजन उसका खूंट यानी हाथ नहीं पकड़ सकता। गुरु परतीत दरड़ के चिर राखे, मोही समान गुरु कहें भाखे। गुरु सेवा में सब पल आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। जो पक्की तरह से मन में सतगुरु का विश्वास रखे और मेरे समान सतगुरु को माने तथा उसके गुणों का वर्णन करे, सतगुरु की सेवा में सब फल यानी धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष आते हैं। जो सतगुरु के सेवक को प्राप्त होते हैं, गुरु से विमुख मनुष्य भव सागर से पार नहीं पाता, यानी वह 84 में ही भटकता रहता है। जैसे चंद्र कुमोदिनी रीति, गहे शिष्य अस गुरु प्रतीति। ऐसी रहनी रहे बैरागी, जी ही गुरु प्रीति सोई अनुरागी। जैसे चंद्रमा एवं कुमुदिनी के प्रेम की रीति होती है, वैसे ही गुरु शिष्य की होती है। वैसे ही गुरु का और शिष्य का प्रेम और विश्वास होना चाहिए। जैसी बताई गई वैरागी, ऐसी रहनी भी होनी चाहिए। जिसे सतगुरु से प्रीत यानी प्रेम है, वही सतगुरु का सच्चा अनुरागी है तथा वैराग्य की उत्तम रहनी है। गृही के लक्षण। गे ही भक्ति सुनहु धर्मदासा, जिहि ले गे ही परै न फांसा। काग दशा सब देई बहाई, जीव दया दिल राखे समाई। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, गृहस्थी की भक्ति सुनो, जिसको धारण करने से गृहस्थी काल फांस में नहीं पड़ेगा। वह काग दशा यानी पाप कर्म, दुर्गुण और नीच स्वभाव को सर्वथा बहा दे और हृदय में जीव के प्रति दया भाव बनाए रखे। मीन मांस मद निकट न जाई, अंकुर भक्से सो सदा कराई। लेवे पान मुक्ति सहीदानी, जोत काल न रोके आनी। मछली किसी भी पशु पक्षियों के मांस अंडे न खाएं और न ही शराब पिएं। यहाँ तक कि इनका खाना पीना तो दूर, इनके पास तक न जाएं, क्योंकि ये सब अभक्ष्य पदार्थ हैं। वनस्पति अंकुर से उत्पन्न अन्न, फल, शाक, सब्जी एवं कंदमूल आदि का आहार सदैव करें। सतगुरु का सत उपदेश ग्रहण करें और उसका पान प्रसाद लें, जो मुक्ति की पहचान है, जिससे काल निरंजन आकर रोक न सके। यानी साहिब जी इसमें विशेष बताते हैं
कि आध्यात्म ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए आचार विचार आहार विहार की शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। इसमें सात्विक आहार को तो सदाचार का विशेष अंग माना जाता है। बिना सात्विक आहार के आचार विचार का शुद्ध होना, सदाचारी होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि वैसे भी सभी धर्म शास्त्रों ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। अभक्ष्य पदार्थों के सेवन करने से धन, शरीर स्वास्थ्य एवं मन बुद्धि का पतन नाश होता है। इसीलिए बिना शुद्ध सात्विक आहार के सदाचार पालन नहीं हो सकता और बिना सदाचार के सत्य ज्ञान साधना में स्थित नहीं हुआ जा सकता। अतः अभक्ष्य पदार्थों एवं अनाचार का त्याग वैरागी, भक्त, संत, साधक बल्कि गृहस्थी आदि सभी के लिए हितकर है। कंठी तिलक साधु को बाना, गुरुमुख शब्द परिति उर आना, प्रेम भाव संतान सो राखे, सेवा सत्य भक्ति चित राखे। गले में कंठी बांधे और माथे पर तिलक लगाएं, यह साधु का बाना यानी भेष है। गुरुमुख सत्य शब्द को प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करें, साधु संतों से प्रेम भाव रखें, निष्काम सेवा पूजा करें और मन में सदैव सत्य भक्ति रखें। यानी विशेष इसमें साहिब जी ने बताया कि साधु संत राग द्वेष एवं मान अपमान से परे, पावन एवं कोमल हृदय, दया की चैतन्य मूर्ति तथा सत्यशील स्वभाव वाले होते हैं। उनको ईश्वर परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से सेवा करनी चाहिए। गुरु सेवा पर सर्वस्वारे, सेवा भक्ति गुरु की धारे, सुमिरन जो गुरु देह दरडाई, मन वच कर्म से सुमिरे भाई। सत्य ज्ञान प्रदान करने वाले एवं मोक्ष पद पहचान एवं समझाने वाले सतगुरु की सेवा भक्ति धारण करें और सतगुरु की सेवा पर अपना सर्वस्व वार दें। हे भाई, सतगुरु जो सुमिरन पक्के तरीके से सिखा दे उसे मन वचन कर्म से सुमिरते रहें। पुरुष डोरी सुनहु धर्मनी, जाहि ते गेहि तरे, चक्षु बिनु घर जाय नाही, कौन विधि ता कर करे, वंश अंश है चक्षु धर्मनी, जीव सब चेताव हूँ, विश्वास कर मम वचन को, तब जरा मरण नसाव हूँ। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, सत्य पुरुष की डोरी यानी भक्ति सुनो, जिससे गृहस्थी तैरता है। आँखों के बिना घर नहीं जाया जा सकता, उसी प्रकार ज्ञान दृष्टि के बिना वह अपने घर सतलोक को नहीं जा सकता, उसका वह कौन सा उपाय करे। हे धर्मदास, मुक्तामणि वंश के अंश सत्य पुरुष एवं सत्य लोक को देखने की आँख है कि तुम मेरे सत्य ज्ञान उपदेश से सब जीवों को सावधान कर दो। मेरे वचन का विश्वास करके तुम जीवों के जन्म मरण का नाश करो। शब्द गहे परतीति, पुरुष अहनिशी जप, चले सो भव जल जीती, अंक नाम निज पाइया। मेरे सार शब्द को विश्वास पूर्वक ग्रहण करें और सत्य पुरुष का नाम दिन रात जपें। जिसने सत्य पुरुष का अंक नाम यानी अविनाशी सत्य नाम पाया है, वह जीव भव सागर को जीत कर सतलोक चलेगा। आरती महात्म्य। गे ही पुरुष व्रत विधि जाने, परिति पूनों को आरती ठाने, पूनो दिन आरती नहीं होई, ताही भवन रह काल समोई। गृहस्थी सत्य पुरुष के पूर्णिमा व्रत की विधि को जाने और प्रत्येक पूर्णमासी को विधि पूर्वक व्रत रखें तथा आरती करें। पूर्णमासी के दिन यदि आरती नहीं होगी तो उसके घर में काल का प्रवेश होगा।
पाख दिवस नहीं होवे साजू, प्रति पुनो कर आरती काजू। पुनो पाई लेई धर्मदासा, पावे शिष्य होय सुखवासा। यदि कोई गृहस्थी प्रतिदिन एवं पक्ष आरती का साज नहीं सजा सकता तो प्रत्येक पूर्णमासी को आरती का पुण्य कार्य अवश्य ही करना चाहिए। हे धर्मदास, व्रत धारण कर जो पूर्णमासी को सदुपदेश एवं पान प्रसाद लेता है तो वह शिष्य घर में ही सुख का वास हुआ पाता है। चंद्रकला षोडशपुर आवे, ताही समय परवा ना पावे। यथाशक्ति सेवा सही दाना, हंसा पहुँचे लोक ठिकाना। जिस प्रकार जिस समय चंद्रमा अपनी 16 कला से पूर्ण हो उस समय शिष्य पान परवा न पाएँ। जो साधु संत एवं भक्त आदि उपस्थित हों उनकी यथाशक्ति सेवा सुसरवा करें। उस हंस शिष्य के सत्यलोक ठिकाने पर पहुँचने की यही पहचान है। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। धर्मदास विनती अनुसारा, अस भाखो जीव होय उभारा। कलऊ जीव रंक बहु होई, ताकर निर्णय भाखो सोई। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब जी से विनती करते हुए कहते हैं कि हे साहिब, कुछ ऐसा कहो कि जिससे जीव का कल्याण हो, क्योंकि कलयुग में बहुत से जीव धनहीन होंगे। उनकी दशा के अनुसार निर्णय करके कहो जिससे वे गरीब जीव अपना उद्धार का उपाय सरलता से कर सकें। सकलो जीव तुम्हारे देवा, कैसे कहो करे सब सेवा। सब जीव आदि पुरुष के अंसा, भास हु वचन मिटे जीव संसा। हे सतगुरुदेव, समस्त जीव आपके हैं। मैं कैसे कहूँ कि धनाभाव होने से गरीबी में सब जीव समान रूप से साधु संतों की सेवा भक्ति कर पाएंगे। सब जीव आदि पुरुष के अंश हैं। आप वह वचन कहो कि जिससे मेरे जीव का संशय मिट जाए। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मनी सुनो रंक प्रभाऊ, छठे मास आरती लोलाऊं। छठे मास नहीं आरती भेवा, वरस माही गुरु चौका सेवा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, समय के प्रभाव से जो धनहीन यानी गरीब है वह 6 महीने में आरती करें, परंतु प्रत्येक पूर्णमासी को व्रत अवश्य रहें। यदि 6 महीने में भी आरती का रूप न बना सकें तो 1 वर्ष में गुरु के द्वारा चौका आरती करें और उसमें उपस्थित साधु संत एवं भक्तों की सेवा करें। समवत माही चूक जो जाई, तवै शिष्य साकट ठहराई। समवत माही आरती करई, ताकर जीव धोख ना परई। जो गृहस्थी शिष्य 1 वर्ष में भी चौका आरती करना चूक जाता है तब उसमें दुर्गुणों का समावेश हो जाता है और वह साकट गुरु की आज्ञा का पालन न करने वाला कहा जाता है। जो गरीब गृहस्थी शिष्य 1 वर्ष में भी चौका आरती करेगा उसका जीव काल निरंजन के धोखे में नहीं पड़ेगा। नाम कबीर जपैलो लाई, तुम्हारो नाम कहे गुहराई। करत अखंडित गुरुपद गहई, गुरुपद प्रीति गे ही निस्तरई। सतगुरु कबीर नाम महानता एवं श्रेष्ठता का प्रतीक है। लगन लगाकर कबीर नाम का जाप स्मरण करें और पुकार कर तुम्हारा नाम कहें। पूर्णमासी का व्रत एवं चौका आरती अखंडित रूप से करता हुआ शिष्य सतगुरु के श्री चरणों को ग्रहण करें। इस प्रकार सतगुरु के श्री चरणों से प्रेम करने वाले गृहस्थी शिष्य का उद्धार होगा। ऐसो धारण गे ही जो करी है, गुरु प्रताप लोक सचर हैं। ऐसी रहनी जो ही जो धरी है, गुरु प्रताप दोई निस्तरी हैं। इस प्रकार जो गृहस्थी शिष्य गुरु की सेवा भक्ति धारण करेगा,
सतगुरु के प्रताप से वह सत्यलोक में विचरण करेगा। उत्तम रहनी चाहे जो भी धारण करेंगे तो सतगुरु के प्रताप से वैरागी और गृहस्थी दोनों अवश्य तरेंगे। वैरागी गे ही दो कह धर्मनी, रहनी गहनी चितावहु, निज निज रहनी दो तरी हैं, शब्द अंग सुनावहु, निपट अति विकराल अगम, अथाह भवसागर अह, नाम नौका गहे दरड़ करी, छोर भवनिधि तब लह। हे धर्मदास, वैरागी और गृहस्थी दोनों को रहनी गहनी समझाकर सावधान करो। अपनी अपनी रहनी से दोनों तरेंगे। उनको सार शब्द सत्य अविनाशी चैतन्य स्वरूप के अध्याय को सुनाओ। यह भव सागर सर्वथा अत्यंत भयंकर, अमर एवं अथाह है। इससे पार पाने का बस यही उपाय है कि जब भी जो सत्य नाम की नौका दृढ़ता पूर्वक पकड़ता है तब वह इस भव सागर के किनारे को पा जाता है। केवट तेकर प्रीति, जो भव सिंधु पार उतराई, चले सो भव जल जीती, जब सतगुरु केवट मिले। उस केवट यानी मल्लाह से प्रेम करो जो भव सागर से पार उतारता है। भव सागर को जीतकर वह शिष्य तब चलेगा जब उसे सच्चा सतगुरु केवट मिलेगा। असावधानी का फल। जब लग तन में हंस रहाई, निरखे शब्द पंथ चले भाई, जैसे सूर खेत रह मांडी, जो भागे तो होवे भांडी। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई धर्मदास, जब तक शरीर में हंस यानी आत्मा रहे, मेरे सत्य सार शब्द को समझे एवं मेरे सत्य ज्ञान उपदेश के अनुसार पंथ पर चलता रहे, जैसे सूरवीर युद्ध भूमि में रहकर युद्ध करते हुए लड़ता रहता है, भागता नहीं है, और जो भाग जाता है तो वह सूरवीर नहीं, डरपोक एवं कायर होता है। संत खेत गुरु शब्द अमोला, यम तिहि गहे जीव जो डोला, गुरु विमुख जीव कतहु न वाचे, अगीन कुंड में है जरी बरी नाचे। सूरवीर की तरह संत क्षेत्र में सतगुरु के अनमोल शब्द पर डटे, किसी भी स्थिति में हटे नहीं। जो सतगुरु के सत्य शब्द उपदेश से डोल यानी हट जाता है, उस जीव को यमकाल पकड़ता है। जो जीव सतगुरु के विरुद्ध होता है वही कहीं भी नहीं बचता, वह दुख के अग्निकुंड में जल बल कर नाचता है, यानी पागल हुआ इधर उधर भटकता फिरता है। सांसती होए अनेकन भाई, जन्म जन्म सो नरक ही जाई, कोटि जन्म विषधर सो पावे, विष ज्वाला सही जन्म गंवावे। हे भाई धर्मदास, उसे अनेका अनेक कष्ट होते हैं और वह जन्म जन्म नरक में ही जाता है। वह करोड़ों जन्म जहरीले सांप के पाता है तथा विष ज्वाला का दुख सहता हुआ यूं ही जन्म गंवाता है। तो इससे आगे सतगुरु कबीर साहब जी ज्ञानी के लक्षण, हंस के लक्षण तथा सावधानी यानी कोयल का उदाहरण देकर धर्मदास जी को विस्तार पूर्वक कल के एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें और हमें आज्ञा दें। बोलो साधु सत साई।